हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यदि आपको बेसिक क्लियर रहेगा इसका, ठीक है, यदि आपको बेसिक क्लियर रहेगा इसका तो आपको ट्रिक बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर बेसिक नहीं आता है तो ट्रिक को क्या आपको रटना पड़ेगा, ठीक। यदि आप भूल गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। यदि आपको बेसिक पता है तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। तो आइए सीखते हैं हम पहले कॉन्सेप्ट, ठीक, फिर उसके बाद ट्रिक की बात उस पर करते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन है, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। एक गाय था, उसको 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने ये गाय कितने रुपए में खरीदा? तो वो बेच रहा है कितने में? 8,580 में। तो उसको लाभ कितना हो रहा है? 4% का। तो क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य दिया है, बेच रहा है, यानी जिस मूल्य पर बेच रहा हो क्या उसका विक्रय मूल्य है। लाभ भी पता है हमें 4%। तो क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। उसने कितने में खरीदा था? उस गाय को उसने कितने में खरीदा था, ये चीज पूछ रहा हो तो वो क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है? क्रय मूल्य। तो आइए क्रय मूल्य निकालते हैं। तो पहले जो जो हमें पता है उसको लिख लेंगे। क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन में हमें जो जो पता है उसको लिख लीजिए। क्या मालूम है? गाय का विक्रय मूल्य। गाय का विक्रय मूल्य हमें पता है, यानी एसपी। इसी को क्या सेलिंग प्राइस बोलते हैं। कितना है? 8,580 रुपए। फिर और क्या मालूम है? लाभ प्रतिशत पता है, कितना है? लाभ है 4%, ठीक। लाभ प्रतिशत कितना है? 4। क्या जानना चाह रहा है? क्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है? गाय का क्रय मूल्य, कि उसने उसे कितने में खरीदा था। तो जो चीज पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है गाय का क्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना गाय का क्रय मूल्य x रुपए है। कितना है? x रुपए। हमने क्या मान लिया? गाय का क्रय मूल्य कितना है? जो चीज वो पूछ रहा था उसको हमने क्या किया? मान लिया। माना गाय का क्रय मूल्य क्या है? x रुपए है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार क्या x ये क्रय मूल्य है, इस पर उसे कितने का लाभ मिल रहा है? 4% का। तो पहले तो क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या बताया गया? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ ना। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये हमारा होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा दिया है कितना, ये है, इसको यहां लिखेंगे। फिर क्रय मूल्य हमने क्या माना? x माना है। और वो लाभ, जो लाभ प्रतिशत दिया है वो कितने, उस क्रय मूल्य पर ना। लाभ हम किस पे ज्ञात करते हैं? क्रय मूल्य पर। लाभ जो हम निकालते हैं, इसको हमने बताया था कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत वो लाभ है जो 100 रुपए के क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, ठीक। लाभ क्या है? वह है जो 100% के क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लाभ प्रतिशत कहते हैं। तो x, अब x क्रय मूल्य x पर ही तो ज्ञात किया जाएगा। कितना कितना कह रहा था? 4%, ठीक। तो ये हो गया हमारा। और इधर लिख देंगे क्या? विक्रय मूल्य।
तो इससे हम क्वेश्चन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, x हमारा क्या है, क्रय मूल्य, फिर प्लस लाभ, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य क्या x है, x का कितना 4%, x का कितना कह रहा था 4%, x का 4%। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये क्या है, लाभ है ना, ये जो क्रय मूल्य है उस पे कितना लाभ निकाला है 4%, तो 4% ये लाभ है, बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर किसके, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 8,580। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं, कितना आपको समझ में आया होगा। ठीक, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा x प्लस ये कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। प्रतिशत को हमने क्या कहा था कि जो संख्या दी रहेगी उसको लिखेंगे और बटा क्या कर देंगे 100। ठीक, यानी प्रतिशत को हम क्या 1/100 लिखते हैं। तो प्रतिशत को हमने 1/100 लिखा और 4 ये 4 था तो इसको गुणा किया कर 4x हो गया बराबर कितने के 8,580 रुपए। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां तक आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, अब यहां देखिए क्या लेंगे लासा, यहां बटे में 100 है, यहां बटे में कुछ नहीं तो क्या बटा 1 कर लेंगे, क्या कर लेंगे बटा 1। तो 1 और 100 का अगर आप लासा लेंगे तो कितना होगा, 1 और 100 का लासा कितना होता है, वो संख्या जो 1 से भी कट जाए और 100 से भी कट जाए, तो लासा कितना होगा 100। यदि 100 लासा लिया जाए तो वो 1 से भी कट जाएगा और 100 से भी कट जाएगा, यानी 1 और 100 का लासा कितना हो गया 100 हो गया। फिर क्या करते हैं, इसके हर से ये जो भिन्न है x/1, इसके हर से क्या भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 100 बार, 1 से 100 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 100 बार। उस 100 से क्या x में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x। ठीक, 1 से हमने भाग किया 100 बार गया और उसको अंश में हमने गुणा, अंश क्या है x है, x में गुणा किया तो क्या हो गया 100x हो गया। प्लस अब 100 से भाग करेंगे, 100 से 100 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक को कहां गुणा करेंगे 4x में 1 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा बराबर 8,580 रुपये। बोलिए इतना समझ में आया। अब ये क्या आ गया, इसको जोड़ लीजिए 100x, तो इसमें देखिए ये क्या है अचर राशि है और ये चर राशि है, चर क्या x है और अचर क्या है 100 और 4। तो इसमें क्या करते हैं, जो अचर राशि उसको जोड़ लीजिए, हमने 100 और 4 को जोड़ा कितना है 104, और जो चर राशि उसको लिख दीजिए, x था दोनों में तो हमने x को लिख दिया। बोलिए आया समझ में कि नहीं। चर राशि जो वो अचर जो है उसको हम जोड़ लेते हैं, 100 है 4 है, जोड़िए कितना 104 है, और जो चर राशि होती है x है तो क्या x लिख दिया गया, अगर यहाँ x² होता तो क्या लिखते x² लिखते। तो इसका इस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, बटे में क्या कर देंगे 100 बराबर कितना आ जाएगा 8,5 यानी 8,580। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं। अब जब तिरछा गुणा करेंगे तो 104x बराबर कितना हो जाएगा 8,580 गुणे 100 हो जाएगा कि नहीं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8,580 गुणे 100। अब बोलिए 104 क्या है, x के साथ गुणे में है, 104 x का मतलब क्या है 104 गुणे x है। तो जब x बराबर लिखेंगे तो 104 क्या उधर जाके क्या बटे में हो जाएगा, भाग इसका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बटे में हो जाएगा, यानी इससे भाग हो जाएगा 104 से। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, सरल कीजिए, कितनी बार जाएगा ये, बोलिए कितनी बार जाएगा 4 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, 8 होगा, हासिल 2 आएगा, फिर 8 चौक 32 और 3 आ जाएगा, फिर 8 क्या। ठीक,
तो 8 से इसको भाग करके देख लेते हैं। 104 से भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा? या तो पहले आप क्या करिए, 2 से भाग कर लीजिए। ठीक, 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 एक 4, फिर 4 चौक 4 बच्चे 20, 4 से भी कट जाएगा, 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8। ठीक, तो कितना आएगा? फिर 4 छक 24, 4 दूना 8, 2 आएगा, फिर 4 उठाएंगे 24, 4 छक 24, फिर 4 दूना 8। ठीक, फिर 4 दूना 8 हो गया, फिर 5 में 5, 4 के 4, 1 आएगा, 8 उठाएंगे 18 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 बार गया, अब 2 आया, फिर 0 उठाएंगे, 4 पंचे 20, इतना आ गया, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये आ गया। अब कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार जाएगा बोलिए? अब 3 से 2 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा। अब इसको देखिए, 2 से काट दिए, 2 एक 2, 2 3 6, फिर ये कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 और 0 हो गया। ठीक है, 2 पंचे 10, ये कट गया। 13 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 13 के 13 और 7 आ जाएगा, 13 घटाएंगे तो कितना? 8 आएगा, 4 घटाएंगे 84, 13 छक 78। ठीक, 78, 13 छक 78 हो गया। फिर अब कितना आया? 84 में से 78 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6 और 5 में 65, 13 25 65, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब 165 में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। अब x बराबर हमारा आ जाएगा 165 गुणे 50। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 165 गुणे 50 करेंगे तो 0 पंचम 25, और फिर एक 0 इसको लिख दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, पंचम 25, 5 छक 30, 2 32 के 2 और 5 के 5 3 8, यानी कितना आ गया? 8,250 रुपये। कितना आ गया? क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 8,250। बोलिए समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया था? विक्रय मूल्य दिया था, लाभ दिया था, लाभ प्रतिशत, गाय का क्रय मूल्य निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो हमने उस फार्मूले से इसको लिखा, फिर इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया आंसर। कितना आ गया? क्रय मूल्य 8,250। ये हमारा बेसिक था। अब हमारा देखिए यहां से एक क्या कॉन्सेप्ट एक बन जा रहा है, ट्रिक। ट्रिक यहाँ पे क्या बन जा रही है बोलिए? अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि विक्रय मूल्य दिया हो और प्रतिशत लाभ दिया हो, तो यदि हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे। कितना? गुणे 100। बटे में क्या लिख देंगे? बटे में लिख देंगे 100 प्लस लाभ। 100 प्लस क्या कर देंगे? लाभ। बोलिए ये ट्रिक बन गया कि नहीं? क्या बन गया? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में 100 प्लस लाभ। क्यों? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। 100 प्लस में क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत जो दिया है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक देखिए ट्रिक बन गया कि नहीं? ये हमारा एक ट्रिक बन गया। तो आप डायरेक्ट भी इससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा क्या ट्रिक बन गया? बोलिए समझ में आया कि नहीं? ट्रिक आया समझ में? कैसे आया ट्रिक? ये देखिए, ये क्या है? क्रय मूल्य है, और ये जो दिखा गया ये क्या है? विक्रय मूल्य है। तो हमने विक्रय मूल्य लिख दिया, गुणे 100 था तो हमने 100 लिख दिया। 104 लिखा है, 104 यानी 100 प्लस 4, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत जो दिया है 4। ठीक, 104 जो लिखा है ये क्या है? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। वो यही चीज है कि नहीं? जो ये लिखे हैं यही चीज लिखा है कि नहीं? विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में 100 प्लस 4 लाभ प्रतिशत था। लाभ प्रतिशत कितना था? 4%। तो हमने 104 उसको जोड़ा है 104, तो ये लिख दिया 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें डायरेक्ट आप लिख के क्या आंसर निकाल सकते हैं? विक्रय मूल्य लिखिए, गुणे 100 कर दीजिए, 100 प्लस जितना लाभ प्रतिशत दिया उसको जोड़ दीजिए, फिर भाग कर दीजिए, तो आंसर मिल जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये हमारा बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, और वो हमारा क्या हो गया? ट्रिक हो गया। अब इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है?
ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ना। हमने दिखाया कि ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये गुणे 100 है, 104 जो लिखा है 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखा हुआ है। अब इससे आप कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। क्या होता है? 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना है? कह रहा है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने से, तो 873 क्या है? बेच रहा है ना, 873 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो रहा है। और हानि क्या दिया? हानि प्रतिशत दे रहा है 10%। कुर्सी का पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो जो जो पता है उसको लिख लीजिए। क्या पता है? कुर्सी का विक्रय मूल्य पता है। कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का विक्रय मूल्य है दिया हमें 873 रुपये। ठीक, ये हो गया। फिर हानि प्रतिशत कितना है? हानि प्रतिशत हमारा दिया है 4%। क्यों? हानि प्रतिशत हमारा कितना है? 4%। हानि दिया है 4%। फिर कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्या कह रहा है? क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। कुर्सी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमें पता है? नहीं पता है। तो मान लेंगे क्या? माना कुर्सी का क्रय मूल्य x रुपये है। कितना मान लिया? कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? x रुपये है। जो दिया था हमने उसको लिख लिया। कुर्सी का विक्रय मूल्य 873 रुपये। हानि जो हुआ था 10%, सॉरी, यहाँ पे हानि कितने का होगा? 10% हुआ। ठीक, और कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हमें पता ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो हमने माना कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? x रुपये है। अब क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करते हैं? क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस, क्या जानते हैं? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कैसे आएगा? नहीं, विक्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि हो रहा है 10% का, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक, अभी हमने निकाला था क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? हाँ, क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर होता है क्या? विक्रय मूल्य। तो अब हमें निकालना है अब हमें क्या, यहाँ लाभ पता था और विक्रय मूल्य पता था, तो क्रय मूल्य निकालना था। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो इस फार्मूले से लगा। अब हमें निकालना है क्या? विक्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है। अब हमें हानि दिया, उसमें लाभ दिया था, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि होगा। क्या फार्मूला बनेगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के माध्यम से हल किया जाए तो प्रश्नानुसार हमारा क्या है? हो जाएगा क्रय मूल्य x निकालना है, तो विक्रय मूल्य कितना? 873 है। कितना है? 873 रुपये। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? कितना है? 873 रुपये। फिर क्या हमें जोड़ना है? हानि को उसमें जोड़ना है, प्लस हानि। प्लस हानि कितने पे? ही जो क्रय मूल्य है उसी पे तो हानि होगा। क्यों? तो कितने पर हानि होगा? बोलिए। हानि किस पे होगा? हानि 10% होगा ना। तो ये हमारे क्रय मूल्य पर ही तो क्या बताएं कि हानि और लाभ किस पर निकाला जाता है? सदैव क्रय मूल्य पर। यही तो बताएगा कि लाभ और हानि सदैव किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो इतने की हानि हो रही है, यानी x का कितने प्रतिशत? 10%। ये हो गया। अब ये देखिए क्या बन रहा है? x
अब इस वाले को इधर ले आइएगा। अभी इसको इस तरीके से x, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। यही तो बताया गया है। यदि प्रतिशत है उसको हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं, बटा क्या कर देते हैं 100, या प्रतिशत के स्थान पे क्या है 1/100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसको इधर ले आइए, पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस 10x बटे 100। बोलिए होगा कि नहीं। और ये 873, इतना समझ में आया कि नहीं। हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस लाभ ना। तो लाभ नहीं, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, सॉरी लाभ नहीं, हानि दिया है। क्या है, x बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो हमने हानि जो निकाला जाता है किस पे निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर। तो हमने लिख दिया x गुणे 10%। अब इसको हमने पक्षांतर किया। ठीक, पक्षांतर किया इस तरीके से। तो अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1। अब वैसे जैसे इसके पहले किए थे, इसका लासा कितना हो जाएगा 100, लघुत्तम कितना हो जाएगा 100। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। लासा कितना होगा, 1 और 100 का लासा कितना 100। 1 से भाग करेंगे 100 बार जाएगा, अंश में 100 से गुणा कर देंगे 100x हो जाएगा। फिर 100 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 बार गया तो उससे क्या अंश 10x है, उसमें गुणा करेंगे तो क्या 10 से x ही आएगा। 1 से गुणा करना तो वही आएगा, बराबर कितना 873। बोलिए इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, 100x में से 10x निकल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, x का गुणांक 100 है और यहाँ x का गुणांक कितना 10 है। तो हम क्या करते हैं, गुणांकों को यानी अचर राशि को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते घटाते हैं। और जो चर राशि होती है उसको क्या लिख देते हैं, 100 और 10 क्या अचर है, x क्या है चर राशि है। तो अचर को घटा दीजिए। अचर को घटाएंगे तो कितना होगा, 100 में से 10 घटा देंगे 90, और चर राशि x है तो x को लिख देना है। बटे में 100 है तो बटे में 100 कर दो, बराबर 873। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं, इतना आया समझ में। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए। ये हो गया 873 गुणे 100। बोलिए समझ में आया कि नहीं। तिरछा गुणा इसका करेंगे तो ये जाके इधर क्या हो जाएगा, इधर बटे में उधर जाएगा तो क्या गुणा हो जाएगा। अब x बराबर जब करेंगे तो ये 90 देखिए x के साथ क्या गुणे में है, 90x का मतलब क्या 90 गुणे x है। तो जब x बराबर लिखेंगे ये 90 क्या इधर आके बटे में हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा बटे में 90 हो जाएगा। बोलिए ये समझ में आएगी, ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए किससे कट रहा है, 9 9 81 963, एक जीरो और इसका एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब 9 से इसको भाग दीजिए, 9 एक कम 9, और ये जब कटेगा तो कितना आएगा, 9 9 81, 6 बचेगा, 3 उतारेंगे 63, 9 सत्ते कितना होता है 63। ठीक, तो अब गुणा कर दीजिए 997 गुणे 10 तो कितना, एक बार कितना आ जाएगा 970 रुपये। ठीक, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य जो है आ गया हमारा 970 रुपये। बोलिए समझ में आया कि नहीं। क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 970 रुपये का खरीदा था वो और बेचा कितना 873 में, तो उसे क्या 10% की हानि हुई थी। आया समझ में, आंसर कितना है 970 रुपये। अब देखिए यहां से आपकी एक ट्रिक बन गई। ऐसे यदि आपको बेसिक पता है तो आप ट्रिक बना सकते हैं। देखिए ट्रिक बन गई, क्या ट्रिक बनी, ये x क्या है आपका क्रय मूल्य, तो यहां लिखेंगे देंगे क्या क्रय मूल्य बराबर, ये 873 क्या था विक्रय मूल्य था, तो इसको हम लिख देंगे विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य गुणे में क्या था 100 था, 100 लिख दिया हमने, बटे में क्या था 90 था। 90 कैसे आया, यहां पे हमने क्या किया था घटाया था ना, तो 90 कैसे आएगा, 100 में से क्या करेंगे 10 को घटा देंगे। 90 कैसे आएगा, 100 में से 10 घटाने पे आएगा, तो 90 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 10 लिख सकते हैं 90 को ना। तो ये हो गया। अब ये देखिए हमारी ट्रिक बन गई। तो ये 10 जो है ये हमारा क्या है, 10 जो है हमारा वो क्या था, 90 को हमने लिखा क्या 100 माइनस 10, ये तो लिखे थे। 90 को हमने क्या लिखा 100 माइनस 10, तो 10 क्या था, 10 हमारा क्या था हानि था ना, तो इसको क्या लिखते हैं हानि प्रतिशत। क्या, ये हमारा हानि प्रतिशत था, क्या था हानि प्रतिशत था।
तो ये देखिए हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया कि नहीं? बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये हमारा एक ट्रिक तैयार हो गया, ये ट्रिक आपका बन गया। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य निकालना था, तो ये ट्रिक हमारा बन गया। ठीक, समझिए, ये क्रय मूल्य 100 था ना, फिर 873 विक्रय मूल्य गुणे 100 और 90 था। 90 को हमने क्या लिखा था? 100 माइनस 10। 10 हमारा क्या था? हानि। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, विक्रय मूल्य दिया रहेगा और कह रहा है कि इतने की हानि हो रही है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए, तो आप बेसिक से ना लगे कि क्या इसमें रखेंगे मान को और ये आंसर आपका आ जाएगा। क्या क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जो दिया था इसको 873 लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे और 100 माइनस ये जो 10 हानि है 10 लिखेंगे, तो क्या 90 आ जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे, यही चीज बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आज सुनने बेसिक भी बताया गया और उसका ट्रिक भी बताया गया। एक ट्रिक वहां बना था आपका ये, और दूसरा ट्रिक आपका आया गया एक। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ? क्यों? एक घड़ी को कितने में बेच रहा है? 2880 रुपए में। तो व्यक्ति को क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ? तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां तक अगर देखा जाए, ठीक, यहां तक देखा जाए अगर, तो क्वेश्चन नंबर कितना है? ये ऊपर वाला है कि नहीं? 10% की हानि होती तो कह रहा था कुर्सी का क्रय मूल्य। तो देखिए यहां बेचने पर इतना क्या व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है। यहां तक तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा? विक्रय मूल्य पता है, हानि पता है, तो क्या निकाल लीजिए? क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य हमारा निकल गया तो हम क्या करेंगे? 5% उस पर लाभ निकाल लीजिए। क्रय मूल्य पे क्या करिए? 5% लाभ निकाल लीजिए। फिर उस लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा कि कितने में बेचा जाए कि उससे क्या हो? 5% का लाभ हो। समझ में आया कि नहीं? बेसिक क्लियर हुआ? इतना विक्रय मूल्य दिया था, ये उसकी हानि दी थी 10% की। तो यहां तक देखा जाए तो क्या यहां इन दोनों से हम क्या निकाल सकते? क्रय मूल्य निकाल सकते कि नहीं? विक्रय मूल्य और हानि की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर क्रय मूल्य आ गया तो उसपे क्या हम 5% लाभ वाला निकाले, 5% उसका निकाले, क्रय मूल्य का क्या कर ले? 5% निकाल ले। 5% आ जाएगा तो उसको हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तो हमें विक्रय मूल्य नहीं प्राप्त हो जाएगा जिसपे 5% लाभ होगा। वो वाला विक्रय मूल्य क्या प्राप्त हो जाएगा जो पूछ रहा है, वो उसे कितने में बेचेगी? 5% लाभ। तो क्रय मूल्य पे 5% लाभ निकालने के बाद उस लाभ को क्या करेंगे? क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तो हमें अभीष्ट विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा जिसपे बेचने पर क्या होगा? 5% लाभ होगा। आया समझ में? ये तो हमारा बेसिक था। तो आइए बेसिक से सॉल्व करें, फिर इसमें ट्रिक बताते हैं। ठीक है, बेसिक से सॉल्व करते हैं इसको। बेसिक से सॉल्व करते हैं तो क्या मान लेंगे? माना जो दिया पहले उसको लिख लो। क्या दिया है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें पता है, घड़ी का विक्रय मूल्य। ठीक है, घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 2880 रुपए। फिर क्या दिया है? हानि दिया है। हानि कितने का है? हानि दिया है 10%। ठीक है, और लाभ कितना है? लाभ कह रहा है, हानि दिया है तो इसकी सहायता से हम क्या मान लेंगे? माना जो दिया पहले इसको लिख दो। लाभ कितना दिया है? 5%। ठीक है, तो हम इसकी और इसकी सहायता से क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ जाएगा तो उस पर लाभ निकालेंगे, लाभ को क्या क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं इसको। क्या किया जाए?
यहां पे मान लीजिए माना घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, ₹1। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, ₹1। हमने ₹1 मान लिया घड़ी का क्रय मूल्य। आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहां पे हमने क्या विक्रय मूल्य पता था, हानि पता था, क्रय मूल्य हमने मान लिया था क्या, यस। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, यही तो निकाले थे। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो ऐसे इसको भी लिख लीजिए। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी x बराबर, क्रय मूल्य x बराबर विक्रय मूल्य कितना है 2880 प्लस हानि किस पे निकाला जाए, क्रय मूल्य पर, तो x का 10%, x का क्या 10%, ठीक है। तो का मीन्स क्या होता है गुणा, x का 10%, तो का मीन्स यहाँ क्या कर सकते हैं गुणा, यानी x बराबर लिख देंगे 2880 प्लस x गुणे 10% को क्या लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते, क्यों 10% को क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे और 100 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यानी बटा कर देंगे 100। तो ये हो गया। अब इसको इधर ले आइए, इसको क्या करिए पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस 10 क्या हो जाए, ये 10 से गुणा हो जाएगा, 10x/100 बराबर 2880 रुपये। बोलिए समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आपको आया। ये जैसे था वैसे हमने क्या है, जहां यहाँ पक्षांतर किया था वैसे इसको यहाँ पक्षांतर कर लिया गया, इधर प्लस में है तो इधर क्या आएगा माइनस हो जाएगा। अब x इसको सॉल्व कर लीजिए, लघुत्तम कितना हो जाएगा 100, लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम हो जाएगा 100, ठीक, लघुत्तम 100 हो जाएगा। तो यहाँ बटा में कुछ नहीं, ये कर लेंगे, 1 और 100 का लघुत्तम कितना होगा, लासा कितना होगा 100, तो 1 से भाग करेंगे 100 बच जाएगा, तो इसमें x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100x माइनस, अब 100 से भाग करेंगे 100 में कितनी बार, एक बार जाएगा, 1 से 10x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10x बराबर 2880। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं, इतना सेम जैसे यहां था वही चीज यहां भी किया गया है, ठीक। आप क्या करेंगे घटा लीजिए, क्या कहते हैं अचर वाले में से अचर वाला घटा लीजिए, 100 में से 10 घटाइए कितना आएगा, 100 में से 10 घटाएंगे आ जाएगा 90, और चर राशि क्या है x है दोनों में, तो x लिख दीजिए बटा 100 कर दीजिए बराबर कितना 2880 रुपये, कितना होगा 2880 रुपये। कितना समझ में आया, सेम जैसे यहाँ किया गया था वही चीज यहाँ भी किया गया है, ठीक। आप क्या करेंगे 90x बराबर लिखेंगे 2880 और गुणे 100, तिरछा गुणा कर दिया हमने, जैसे यहाँ किया गया था गुणा वैसे यहाँ भी कर दिया गया। अब x बराबर लिखेंगे 90 गुणे x है, 90x का मतलब क्या 90 गुणे x, तो x बराबर लिखेंगे तो ये 90 क्या हो जाएगा, इधर आके बटे में हो जाएगा बटा 90। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, 1 0 इसका कैंसिल, 9 से 9 त्रिक 27, 3 बार गया, 1 आएगा, 8 उठाएंगे, 9 दूना 18 यानी 32 आ गया, 32 में 100 से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 3200 रुपये, यानी 3200 रुपये, कितना आ गया 3200 रुपये आ गया, ठीक है। 32 आया था, 32 में 100 से गुणा किया गया, कितना आ गया 3200 रुपये। ये तो हमारा क्या है क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य पे क्या निकाल लीजिए 5% लाभ निकाल लीजिए, क्या करिए, अब हमें क्या निकालना है 5% लाभ दिया है, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है विक्रय मूल्य, ठीक। तो इस पे लाभ निकाल लीजिए, पहले इसका 5% निकालिए, लिखेंगे क्रय मूल्य का 5%, 5% लाभ बराबर क्रय मूल्य का 5%। तो क्रय मूल्य कितना है 3200 रुपये है, गुणे 5% का निकालिए कितना आ जाएगा, 2 0 इसका कट गया, तो 5 से गुणा के 5 दूना 10 के 0, 5 3 15 116, कितना आ गया 160 रुपये, कितना आया 160 रुपये आ गया, ठीक है 160 रुपये आ गया। आप क्या करेंगे ये 160 को आप जोड़ दीजिए, 160 को क्या करिए जोड़ दीजिए, किसमें क्रय मूल्य में,
अब आपको क्या निकालना है, निकालना है विक्रय 5% लाभ वाला विक्रय मूल्य निकालना है। तो हमने 5% लाभ निकाला, क्रय मूल्य का कितना 5% तो कितना आ गया 160 रुपए। अब हमारा अभीष्ट विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अभीष्ट विक्रय मूल्य, अभीष्ट विक्रय मूल्य कितना 3200 प्लस 160, तो आ गया कितना 3360 रुपये। बोलिए इतना सुन में आया, कितना कितना आया 3360 रुपये। ये आ गया हमारा 3360 रुपये। बोलिए समझ में आया इतना, इतना समझ में आ गया होगा। ये अभीष्ट विक्रय मूल्य कौन सा है, जो 5% लाभ देगा। वो कह रहा था कि उसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो, तो ये अब इस पे 3360 का बेचेगा तो कितने 5% लाभ होगा। आया, ये तो इसका था क्या बेसिक था, हमने बेसिक तरीके से इसको हल किया। ठीक, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस लाभ ना, यहाँ विक्रय मूल्य प्लस हानि, सॉरी विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो ये इसकी सहायता से हमने इसको सॉल्व किया। आगे हमारा x का मान यानी x बराबर क्या आ गया 3200, ये क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य पर 5% लाभ लेना है उसको, तो 5% लाभ निकाल लीजिए, क्रय मूल्य पे 160 है, 160 को क्या क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए तो अभीष्ट विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, जिसपे उसको क्या होगा 5% लाभ मिलेगा। आया समझ में। इसके आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या इसमें बन गई, इसमें ट्रिक देखिए क्या बनी, इसमें ट्रिक क्या बनी आप देखिए। अब इसको हम ट्रिक रूप में लिख सकते हैं। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है ना, क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर लिख सकते हैं इसको क्या, जिसपे 5% लाभ लेना विक्रय मूल्य बराबर लिख देंगे इसको तो इसमें देखिए ट्रिक क्या बना, घड़ी का अभीष्ट विक्रय मूल्य बराबर क्या दिया गया विक्रय मूल्य, दिया गया विक्रय मूल्य, दिया गया विक्रय मूल्य गुणे क्या करेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये लिखेंगे ऊपर में। ठीक, क्या लिखेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और नीचे क्या लिखना है 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक, ये हो गया दिया गया विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, बराबर लिख सकते हैं इसको क्या, इसको कैपिटल ए मान लीजिए, ये अमाउंट दिया गया है, जो अमाउंट दिया गया है उसको लिखना है, और यहाँ 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखना है। ठीक, और यहाँ बटे में लिखना है 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ठीक है, ये बना विक्रय मूल्य। ठीक, मतलब जो विक्रय मूल्य निकालना है जिसपे बेचने पे क्या हो रहा है 5% लाभ हो रहा है, वो वाले विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। तो अभी विक्रय मूल्य पर दिया गया विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत और 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए अमाउंट, यानी जो अमाउंट दिया रहेगा उसको लिखना है, गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखना है, 100 माइनस हानि प्रतिशत लिखना है। अब इसमें देखिए रखिए मान को, इससे सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, आ जाएगा हमारा ए अमाउंट कितना दिया 2880 गुणे 100 प्लस 5% का लाभ हो रहा है, इसको हमने लिखा बटे 100 माइनस कितने की हानि हो रही है 10% की हानि हो रही है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 10। अब इसको करिए कितना 2880 गुणे 105 बटे 90। ठीक, कर लीजिए इसको सॉल्व, कितना आएगा इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए
एक जीरो इसका कटा गुणा कीजिए। 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 एक आएगा, 8 नौ आएगा 18, 9 दूना 18 कट गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो क्या 32 पंजे कितना होता है 160, 5 160 होता है। तो जीरो फिर 6 बचेगा, तो 32 शून्य शून्य 6 आ जाएगा यहाँ, फिर 32 एक 32 एक 33, इतना रुपये। बोलिए समझ में आया कि नहीं, इतना रुपये आ गया इससे भी। यहाँ भी आ रहा था 3360 रुपये, क्यों यहाँ कितना आ रहा था 3360 रुपये आ रहा था, यहाँ भी कितना आ गया 3360 रुपये। तो ये देखिए आपका ट्रिक बन गया कि नहीं, ये आप डायरेक्ट इसमें रख के निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हो, एक घड़ी का इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती हुआ इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो, तो विक्रय मूल्य अभिष्ट विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे अमाउंट गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस हार प्रतिशत। इस फार्मूले में रख देंगे तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये आपका बेसिक था, ये आपका ट्रिक हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं? हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन खोज खोज के उनको लगाइए ट्रिक से। ठीक है, पहले आप बेसिक से लगाइए फिर ट्रिक। तो आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप ट्रिक बना सकते हैं आसानी से। तो ट्रिक बन जाएगा तो आप उसको क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में? बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।